चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में है, तो आज हम उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत सारे फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं कि घबराना मत, गिनना मत कि सर इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं। अगर मैं कहूं इस चैप्टर में 40 फॉर्मूले लगेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे लॉजिक है। हां, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स मतलब जो अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, थोड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, एक ही क्लास में सीख जाएंगे। जिनका मैथमेटिक्स वीक है उन्हें एक क्लास के बाद दूसरी क्लास की मदद लेनी पड़ेगी, वो 2 क्लास में सीख जाएंगे बस। यानी ये चैप्टर कुल मिला के 2 क्लासेस का है। हाँ, लेकिन हम इसे लंबा पढ़ेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली पेशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए बिना डरे हुए हम चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और सभी बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। सबसे पहले तो बच्चों को बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मतलब मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं मैनेजर, और वो मैनेजर अकाउंटिंग की हेल्प से पता लगाना चाहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। तो उसके लिए कॉस्टिंग ने या मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने उन्हें एक टूल दिया जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, या वेरिएंस एनालिसिस, इस चैप्टर का नाम वेरिएंस एनालिसिस भी है। या वेरिएंस एनालिसिस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है एक मापदंड तैयार कर लो और फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली हुआ है उसका कंपैरिजन अपने मापदंड के साथ कर लो। स्टैंडर्ड, इसका कंपैरिजन आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कर लो, और इसमें जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, उसको बोलते हैं वेरिएंस। उस वेरिएंस को स्टडी कर लो तो आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको यह समझाएंगे कि आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, आपने देखा कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या मेरा बजटेड प्रॉफिट मेरे एक्चुअल प्रॉफिट के साथ मैच नहीं कर रहा। मैनेजर कह रहा है जी हमने सोचा था 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये तो 4.5 लाख का हुआ, या 6 लाख का हुआ, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब मैनेजमेंट जानना चाहती है कि हमारा प्रॉफिट बजट के अनुसार या स्टैंडर्ड के अनुसार क्यों नहीं हुआ। तो इसके 2 कारण होते हैं। या तो आपकी कॉस्ट में कुछ डिफरेंस आ गया होगा, आपने सोचा होगा कि मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीज की कॉस्ट करेगा और वो दरअसल हो सकता है 105 रुपए में बन रहा हो, तो 5 रुपए की कॉस्ट अधिक खर्च हो रही थी, इसीलिए प्रॉफिट कम आ गया। या इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपकी सेल्स जो आपने सोची थी वो वैसी ना हुई हो, इसलिए भी आपके प्रॉफिट का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली सेल्स माइनस कॉस्ट होता है। तो मैनेजमेंट ने देखा कि मैंने जिस प्रॉफिट को सोचा और जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो अलग अलग था। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपकी सेल्स में कुछ गड़बड़ हुई है, या आपकी कॉस्ट में कुछ वेरिएशन हुई है, और हम इन्हीं दोनों को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर। नाउ जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारी कॉस्ट के अंदर एक तो मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक लेबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एक ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादातर जगह आपको पता है होते नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमने नाम लिख दिया ओवरहेड्स। तो हम मटेरियल, जब हम कॉस्ट की बात करेंगे कि कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आया, तो हम मटेरियल के अंदर जाएंगे, लेबर के अंदर जाएंगे, ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे, फिर हम लोग सेल्स के अंदर जाएंगे। ओवरऑल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मटेरियल से, सबसे ज्यादा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेबर, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मटेरियल और लेबर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम ओवरहेड से आते हैं। ठीक है, और सेल्स में तो बहुत समझ लो रेयरेस्ट बात हो गई। हम इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और इसकी शुरुआत हम लोग मटेरियल से करेंगे। आइए और मेरे साथ साथ हम लोग सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं, नंबर 1, मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है जी, सारे वेरिएंसेस में कुछ ना कुछ कॉमन है। जब आप मटेरियल पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको लेबर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। पहले आप समझेंगे कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा जी, मटेरियल वेरिएंसेस को भी हम आराम से 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम आपको पहले तो यह पढ़ाएंगे कि मैंने जो सोचा था मटेरियल की कॉस्ट लगेगी और एक्चुअल में जो मेरी मटेरियल की कॉस्ट लगी है, पहले तो उसका डिफरेंस ढूंढेंगे। तो हमारा सबसे पहला वेरिएंस होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आराम से पहले समझ लो कि हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं। सर हमने सोचा था प्रोडक्ट बनाने में 2 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा, सोचा था लगेगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। लेकिन सर 2,25,000 रुपए का मटेरियल एक्चुअली में लग गया, इसे बोलते हैं एक्चुअल। 2 लाख सोचा था, 2,25,000 रुपए लग गया। 2 लाख का स्टैंडर्ड था, 225 खर्च हो गया, तो इसका मतलब है मेरी 25,000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई, इसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा। अब मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे 25,000 एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुए, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
देखो, कुर्सी पर बैठे बैठे मैनेजर रिपोर्ट मांग रहा है, बताओ मेरे 25,000 का मटेरियल की लॉस क्यों हुआ। तो हम उसकी टेबल पर दो आंसर रख देंगे। एक का नाम होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरे का नाम होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सॉरी। अब सर ये बातें कि आप हमें बिना फैक्ट दिखाए, बिना न्यूमेरिकल दिखाए समझाओगे तो माइंड में पिक्चर कैसे बनेगी। मैंने कहा बस इतनी सी बात बता दूं कि आज की क्लास में आपको यह बताऊंगा। और कैसे बताएंगे, तो आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के साथ साथ फिगर के साथ साथ आपको बातें बताएंगे तो आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। ठीक है सर, हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर हम आपको साथ साथ ही समझाएंगे, सॉल्यूशन करना भी सिखाएंगे। ठीक है सर, ये देखिए, ये हमारी एमएन अरोड़ा की बुक है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये पेज नंबर 3.95 है मेरे एडिशन का। और हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। आराम से आप पहले समझना क्या गिवन है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट 5 केजी। इसका मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड तय किया गया था वो कह रहा था कि एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में मुझे रॉ मटेरियल 5 किलो लगाना है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 5 किलो मटेरियल लगाना है, यह स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, कॉस्टिंग निकालते हुए हमें यह बताया गया था कि रॉ मटेरियल जो आप 5 केजी लगाओगे वो 5 रुपए का बाजार में मिलेगा, 1 केजी 5 रुपए का मिलेगा। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और हमने 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर लिए और 400 यूनिट बनाने में हमने एक्चुअल मटेरियल खर्च कर दिया 2200 किलोग्राम, 2200 किलोग्राम। और हमें जो मटेरियल मिला, एक्चुअल मटेरियल जो बाजार में मिला वो मिला 4 रुपीज 80 पर केजी। सर ये सारी बातें समझ में नहीं आई। मैंने कहा अरे ये इंफॉर्मेशन है, आइए इस इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और देखो हम क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए निकालेंगे। ठीक है सर, आइए। अब बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है। हमें तो क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि पहले कुछ चित्रकारी कर लें, डायग्राम बना लें। तो क्वेश्चन नंबर 1, बुक का नाम है एमएन अरोड़ा, पेज नंबर मेरे बुक के एडिशन का है 3.95। आप अपनी बुक का एडिशन चेक कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे कि मैं पहले कुछ चार्ट बनाऊंगा। तो जैसे आप अकाउंट बनाते थे ना, टी शेप अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको बीच में से कट करूंगा। लेकिन मैं आधा आधा कट नहीं करूंगा, मतलब ये समझ लो मैं 40-60 की रेशो में इसे कट करने वाला हूं। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ने अकाउंट बना दिया। दरअसल जैसे अकाउंट में टी शेप अकाउंट होता था, हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे पेज को, मैंने भी दो पार्ट में पेज को डिवाइड किया है। सिर्फ इस पार्ट के ऊपर मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड और इस पार्ट के ऊपर मैं लिखूंगा एक्चुअल। अब आपको बता दें कि यह डायग्राम बनाने का तरीका सब लोगों का अलग होता है। इसका मतलब यह है कि हर कोई इसी तरीके से काम नहीं करता, सबके वर्किंग बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। और आपको यह बता दें कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी इसी तरीके से बनाया गया है। लेकिन हम जो ये अपना डायग्राम बनाने वाले हैं ना, ये बुक के साथ थोड़ा सा वेरी करेगा। हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो पूरी टीचिंग कम्युनिटी फॉलो करती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। वरना बच्चा कहता है सर आप तो बुक से पढ़ा रहे हो, बुक के साथ ही वेरिएशन है। बुक मैं लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए, ज्यादा बातें करेंगे ना तो बच्चे घबराएंगे, तो बिना घबराए हुए आपने स्टैंडर्ड लिखना है, एक्चुअल लिखना है और यहां पर लिखना है एक्चुअल आउटपुट। और क्वेश्चन में गिवन था कि हमने यूनिट्स बनाए हैं, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड है 400, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड 400। अब हमें कंपैरिजन के लिए तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है सर, आइए जी, पहले एक्चुअल की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बताएं, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड 2200 किलोग्राम एंड प्राइस ऑफ मटेरियल इज 4 रुपीज 80 पर केजी। डालिए इंफॉर्मेशन। हमने 2200 केजी यूज किया, मटेरियल 4 रुपये 80 पर केजी का मिला और मेरी टोटल क्या अमाउंट मटेरियल की खर्च हुई, 2200 इंटू 4.8, 10,560 रुपीज। आइए जी, अब बात करेंगे
स्टैंडर्ड के बारे में क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट 5 केजी और स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम 5 रुपीज। इसका मतलब है कि बुक आपको यह बताना चाहती है कि हमें स्टैंडर्ड मटेरियल का प्राइस फिक्स किया था हमने 5 रुपीज पर केजी, और एक यूनिट का आउटपुट बनाने में स्टैंडर्ड कहता है 5 किलोग्राम लगना चाहिए था। तो यह बताओ 400 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था? सर यह लगना चाहिए था 2000 किलोग्राम। तो मेरा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि 2000 किलोग्राम लगना चाहिए था 5 रुपए के रेट पर, और मेरी मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए थी 10,000। बोलिए समझ में आया? सबसे पहले यही बेसिक कैलकुलेशन हम किया करेंगे, और बल्कि सर ये तो सब कुछ गिवन था, सब कुछ गिवन था, मैंने ये वाला अमाउंट निकाला, ये अमाउंट निकाला, और बल्कि ये वाला अमाउंट निकाला। तो आपको पहली कैलकुलेशन मेरे साथ सीखनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो यह निकालना इतना आसान था क्योंकि मुझे पर यूनिट दिया हुआ था, पर यूनिट मुझे 5 केजी चाहिए, और एक्चुअली मैंने बनाए 400 यूनिट्स, तो मुझे लगने चाहिए थे रॉ मटेरियल के 2000 किलोग्राम। ठीक है सर, ये लीजिए। अब मैं अपना काम शुरू करता हूं। नंबर 1, अच्छा मैं वो पेज भी निकाल लेता हूं। सबसे पहले लिखेंगे मेरे साथ साथ, पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपकी मटेरियल की कॉस्ट में क्या डिफरेंस रहा? तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखिए मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए थी 10,000, लेकिन हमने खर्च कर दी 10,560। तो आंसर आ गया 560 का वेरिएंस है। और आपने सोचना है कि यह आपके लिए प्रॉफिटेबल था या यह आपके लिए एडवर्स था, नुकसानदायक था। 10,000 की कॉस्ट लगनी चाहिए थी और 10,560 रुपए खर्च कर दिए, तो सर नुकसान हुआ। नुकसान को हम लिखते हैं एडवर्स। ए का मतलब एडवर्स, आप ए भी लिख सकते हो एडवर्स, यू भी लिख सकते हो अनफेवरेबल। ठीक है सर, पहला समझ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और हम यहां पर जो हम पिछले पेज पे नोट कर रहे थे, यहां फॉर्मूला लिख लेंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस नाम बता रहा है कि मटेरियल की प्राइस की वजह से कितना नुकसान या फायदा हुआ, तो प्राइस का वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। कितना डिफरेंस था प्राइस का, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। जो आपने क्वांटिटी खर्च की उसमें कितना प्राइस का डिफरेंस आ गया। देखिए आपने सोचा था कि मटेरियल आएगा 5 रुपए का, लेकिन मटेरियल आया 4 रुपए 80 पैसे का, यानी मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस था। तो प्राइस में डिफरेंस था तो उसने कॉस्ट को भी कुछ ना कुछ डिफर किया होगा। तो प्राइस की वजह से आपकी कॉस्ट में कितना फर्क पड़ा, दिस इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलिए जी दूसरा निकालें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड का प्राइस बताओ, एक्चुअल का प्राइस बताओ कितना फर्क था, और कितनी आपने क्वांटिटी खर्च की है वो बताओ। हम कह रहे हैं सर मैंने सोचा था 5 रुपए का मटेरियल आएगा, लेकिन किस्मत देखो 4 रुपए 80 पैसे का आ गया। और जानते हो 20 पैसा पर यूनिट का हमें फायदा मिला, और यह फायदा हमें उतने यूनिट पर मिला जितने मैंने खर्च किए। मैंने क्योंकि 2200 यूनिट खर्च किए हैं, तो 2200 यूनिट मुझे 20 पैसे सस्ते के हिसाब से मिले थे। तो यह आपका आएगा प्राइस वेरिएंस, 5 रुपए के बदले 4 रुपए 80 पैसे, तो मुझे 20 रुपए की बचत हुई। और मैंने कितने यूनिट खर्च किए, 2200 यूनिट खर्च किए, तो 2200 यूनिट के ऊपर मुझे 440 रुपए की बचत हुई। इसे कहेंगे 440 फेवरेबल। अगर आपको फायदा हुआ है तो एफ फेवरेबल, नुकसान हुआ है तो ए एडवर्स। ठीक है सर। तीसरा मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज वेरिएंस है, तो यूसेज वेरिएंस का मतलब है कितना यूसेज में फर्क था। तो अब मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी आपने खर्च की। तो क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस ये है, प्राइस की वजह से डिफरेंस ये है, और इन दोनों का मिला के फर्क ये है। आइए जी तीसरा कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल
यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखिए 2000 किलो लगना चाहिए था, लेकिन आपने 2200 किलोग्राम खर्च किया, तो 200 किलो का आपने नुकसान किया, और यह नुकसान आपको स्टैंडर्ड के रेट पर निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए। तो 200 यूनिट आपने ज्यादा खर्च किए और 5 रुपए के हिसाब से हमारा एग्रीड था, तो मेरे को यहां पर आ गया 1000 रुपए का नुकसान एडवर्स। ठीक है जी। तो आप चेक कर सकते हैं, आपका जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आया उसके दो कसूरवार थे, या तो प्राइस वो नहीं मिला जो मैंने सोचा था, या क्वांटिटी वो खर्च नहीं हुई जो मैंने सोची थी। तो दो ही डिफरेंस है, प्राइस और यूसेज। और कमाल की बात है कि मैं अपना आंसर चेक भी कर पाता हूं कि मैंने सही किया या नहीं किया। बताओ प्राइस वेरिएंस कितना आया था, 440 फेवरेबल, 440 रुपए की बचत। यूसेज ज्यादा कंजम्पशन की वजह से 1000 रुपए का नुकसान। और इन दोनों को अगर मैं मिला लूं तो आ जाएगा 560 रुपए एडवर्स, जो कि मेरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मैंने पहले भी निकाला था। मैच हो गया आंसर। ओहो ऐसे करना है, मैंने कहा हां जी ऐसे करना है। आइए दोबारा करके देखते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एमएन अरोड़ा बुक और पेज नंबर वही चल रहा है 3.95। क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे यह देखना है कि आपके दिमाग में यह वाली बात आनी चाहिए कि हम पहले डायग्राम बनाना चाहते हैं, और डायग्राम बनाने के लिए हाफ हाफ से ये वाला लेफ्ट पोर्शन थोड़ा कम बनाएंगे, राइट पोर्शन थोड़ा ज्यादा बनाएंगे।